हमारे चैनल समाचार की दुनिया को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब जिस तरह से मौलाना सज्जाद नोमानी सक्रिय हुए सियासत में, उनको यमाइन की ओर से जान से मारने की धमकी आई, ऐसा सोशल मीडिया पे भी आया है, बातमी में आया। क्या कहेंगे इस पर? ये क्या मेरे पास भी है ना। आखिरकार दोस्तों ऐसा क्यों हो रहा है और इसकी वजह क्या है और क्यों हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी को निशाना बनाया जा रहा है, हम इस पूरी वीडियो के अंदर देखेंगे। और दोस्तों आपको बताते चले कि हम इस वीडियो के आखिर में एक और क्या इतनी गिर चुके यमाइन के पदाधिकारी के एक उलमाए किराम को जान से मारने की धमकी दे रहे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब खासदार की इलेक्शन चल रही थी, सज्जाद नोमानी साहब ने पूरी वीडियो उनका प्रवक्ता दल्ला वकील सबको चला रहा था, उनसे बातचीत किया कि इन्होंने हमको पाठिंबा दिया, इन्होंने हमको सपोर्ट किया। तब बहुत अच्छा लग रहा था, तब गुलगुले खा रहे थे, तब गाजर का हलवा समझ के खा रहे थे। हर बात तुमको ही सपोर्ट करे या तुम्हारे ही हित में बात करे, ऐसा हो नहीं सकता ना। और एमआईएम के लोग पूरे हैदराबाद के भी और पूरे औरंगाबाद के भी, उनको अफसर खान चैलेंज करता है। सज्जाद नुमानी मौलाना साहब के करीब भी अगर गए तो अफसर खान ढाल की तरह खड़े रहेगा। जितने भी हमारे उल्मा मौलाना है वो हमारे सर के ताज है। भले उन्होंने मेरे को खासदार में भी पाठिंबा नहीं दिया, भले उन्होंने मेरे को भी आमदार में भी पाठिंबा नहीं दिया, लेकिन वो मेरे सर के ताज है। मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं। और कोई भी एमआईएम वाला उनको मारने की बात करता है तो अगर किसी में भी दम है तो उनके पास जाके उनको टच करके बताए। अफसर खान पूरी ताकत के साथ और पूरी शिद्दत के साथ सज्जाद नोमानी साहब के साथ खड़ा है और सज्जाद नोमानी साहब की पूरी गारंटी अफसर खान लेता है। कोई भी एमआईएम में ऐसा माई का लाल पैदा नहीं हुआ कि जो हमारे उल्मा मौलाना को मारने के लिए पहुंच जाए। अफसर खान हमेशा उल्मा मौलाना की रिस्पेक्ट करता है। उल्मा मौलाना की रिस्पेक्ट उन्होंने भी करना चाहिए। अगर खासदार में दिए तो बहुत अच्छे हो सज्जाद नुमानी साहब, और नहीं दिए तो वो बुरे। जान से मारने की धमकी, तरह तरह के कमेंट उनको एमआईएम वाले कर रहे। मैं व्हाट्सएप पे देख रहा हूँ, फेसबुक पे देख रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे देख रहा हूँ। अरे वाह, इतने नीचे स्तर पे तुम गिर गए। अल्लाह भी तुमको माफ नहीं करेगा और मेरी कौम और मिल्लत भी तुमको माफ नहीं करेंगी, क्योंकि उल्मा मौलाना के बारे में अगर तुम इस तरह की भाषा वापर रहे तो बहुत गलत बात है। और अफसर खान हर उल्मा मौलाना के साथ खड़ा है। एमआईएम में अगर कोई माई का लाल है तो उल्मा मौलाना को हाथ लगा के बता दे। मैं चैलेंज करता हूं, हैदराबाद के लोग भी उनको हाथ नहीं लगा सकते। औरंगाबाद में भी कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो सज्जाद नुमानी तक पहुंच सके। और अगर पहुंच रहा है तो बोल के पहुंच। अफसर खान तेरा क्या हशर करेगा और क्या हाल करेगा, ये आपके माध्यम से मैं बताता हूं और फेसबुक लाइव से मैं बताना चाहता हूं। आता हिंदुत्व कोण भारी आहे? प्रधानमंत्री अमित शाह आणि फडणवीस हे समजता की आम्ही भारी हिंदू आहे आणि उद्धव ठाकरे समजता की आम्ही भारी हिंदू आहे। ह्यांची हिंदुत्वाची लढाई आहे, म्हणून एक श्रेय घेण्याचं काम करतात हे लोक आणि त्याच्यात काही उपयोग होणार नाही। आता हिंदू समाजही समजलेला आहे आणि मुस्लिम समाजही समजलेला आहे की हिंदू मुस्लिमची राजनीती करतात आणि आपली खुर्चीसाठी लोकांची बळी देतात, असं स्पष्ट लोकांना समजलेलं आहे। आणि जे फक्त आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल आहे तेच बीजेपीच्या सोबत आहे, बाकी जे सेक्युलर हिंदू आहे त्यांच्या सोबत नाही। खासदारकीच्या इलेक्शनला तुम्ही बघितलं की सर्व लोक महाविकास आघाडी सोबत होते आणि 31 खासदार त्यांचे निवडून आले आणि फक्त त्यांचे 17 आले। म्हणून हे हिंदू मुस्लिमची भावना करतात की आमच्यासाठी आमच्याकडे इतके हिंदू आणि त्यांच्याकडे इतके हिंदू आहे। आता बीजेपीच्या पैरची खालची वाळू सडकलेली आहे आणि एमआयएमची सरकलेली आहे। आता हे यांचा
चाराने बी येणार नाही मार्केटमध्ये असं मी स्पष्ट बोलतो. सर आज अंजलीताईंची और बीजेपी के भी 17 खासदार आए, महाविकास आघाड़ी के 31 खासदार आए, तो बीजेपी और इनकी पैर के नीचे की जमीन एमआईएम की खिसक गई. अब ये हिंदू मुस्लिम करके फडणवीस बोल रहा है, अवैसी के बारे में बोल रहा, अवैसी फडणवीस के बारे में बोल रहा, और मोदी वक्फ बिल के बारे में बोल रहा, अमित शाह वक्फ बिल के बारे में बोल रहा. तो अब ये जब तक के ये सारे प्रकरण सामने नहीं लाएंगे, हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे, तो महाराष्ट्र में इनकी सरकार आ नहीं सकती. तो ये अवैसी की भी स्क्रिप्ट है, फडणवीस की भी स्क्रिप्ट है, गिरे हुए खासदार शक्ति कपूर की भी स्क्रिप्ट है. ये स्क्रिप्ट के तहत काम करते हैं. डायलॉग राइटर इनका बीजेपी होती है, आरएसएस होती है. ये सिर्फ हीरो और विलन का रोल प्ले करते हैं. अब लोग समझ गए, लोग बहुत होशियार हो गए. अब इनके झांसे में और इनकी बातों में आने वाले नहीं. ना यहाँ बीजेपी की सरकार आएगी, मैं स्पष्ट आपके माध्यम से बताता हूँ, और ना एमआईएम की एक सीट चुप कर आएगी, क्योंकि एमआईएम पूरी एक्सपोज हो गई. ये बीजेपी के लिए काम करती है और बीजेपी के लिए हमेशा बात करती है. अब एमआईएम की एक सीट पूरे महाराष्ट्र में कैसे भी आने वाली नहीं. अकबरुद्दीन अवैसी ने आमखास में कहा कि मराठवाड़े के पूरे मुसलमान मराठा. अरे आपने बहुत अच्छा सवाल किया. ये पूरे फेसबुक पे चल रहा, इंस्टाग्राम पे चल रहा, व्हाट्सएप पे चल रहा कि उसने बहुत गलत बात की हिंदू वोट लेने के लिए, क्योंकि उसको शक्ति कपूर ने बोला हिंदुओं के खिलाफ मत बोलो. ये हमेशा हिंदुओं के खिलाफ बात करता, हिंदू देवती देवाओं के खिलाफ बात करता है. ये राम के खिलाफ इसने बात किया हुआ है. लेकिन इसको सॉफ्ट कॉर्नर गिरे हुए खासदार शक्ति कपूर ने बताया कि आदर्श के उधर वोट है 10-12 हजार 15 हजार वोट है. मैं आपके माध्यम से बता दूं, मैंने पूरी स्टडी किया पूर्व मतदार संघ में, आदर्श के सिर्फ 2200 वोट है. अगर 2300 वोट भी हो गए तो मैं गुलामी कर दूंगा. ये लोगों की दिशा भूल करता, नेता लोगों की दिशा भूल करता और अपनी दुकान चमकाने की बात करता. आपने देखा होगा मेरी अनेक बात फ्लैशबैक में जाओ, जितनी भी बातें मैंने इनके बारे में बोला है, मैंने कोई खिलाफ नहीं बोला, रियलिटी बोला, रियल बताया. अब उनके ही लोग कार्याध्यक्ष उनके बारे में बता रहे कि ये दलाल है, ये मैच फिक्सिंग करते हैं, ये फिक्स करते हैं मैच, और ये हमेशा मांडोली मास्टर है. ये सबसे मांडोली करता है, सीट देने की भी मांडोली करता है और सीट नहीं देने की भी मांडोली करता है. जैसे अगर कहीं सीट देना है तो बीजेपी से पैसे लेता है, और कहीं सीट नहीं देना है तो महाविकास आघाड़ी से पैसे लेता है. आपने देखा होगा यहाँ से समीर का टिकट काटा, पूर्व से डॉक्टर का टिकट काटा, पश्चिम से अरुण बोर्डे का टिकट काटा. इसलिए वो हर जगह पैसा सब तरफ से कमाने की कोशिश करता और कमाता है. लेकिन कौम और मिल्लत को बेच के और कौम और मिल्लत का सौदा करके अगर तू पैसे कमा रहा है तो ये सरासर गलत बात है. कौम और मिल्लत इसको बहुत ऊपर लेके गई थी, फास्ट आमदार बना दी, फास्ट खासदार बना दी. अब उतनी स्पीड से खासदार गिरा और इतनी स्पीड से आमदार गिरेगा, क्योंकि मेरी कौम और मिल्लत जब सर पे लेके नाचती है तो पैरों तले रोकती है. इसका मैंपन कौम और मिल्लत खत्म कर देगी ऐसा लगे. पूर्व में बहुत जोर लगा रहे, बार बार अवैसी साहब आ रहे, अकबर साहब आ रहे, तो क्या डर रहे हैं, क्या लग रहा है? अरे यार मैं आपको स्पष्ट बोलता हूँ आपके माध्यम से, अवैसी को मेरा चैलेंज है, अकबर को मेरा चैलेंज है, और गिरे हुए खासदार को मेरा चैलेंज है. वो 20 तारीख तक बिस्तर लगा के भी यहाँ सो गए तो उनकी सीट चुनकर नहीं आती, ना मध्य की आती ना पूर्व की आती. मेरा चैलेंज है, अगर उनकी एक भी सीट आती है तो मैं राजकारण छोड़ दूंगा. नहीं छोड़ूंगा तो फिर बोलना, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं रहा, ना कौम और मिल्लत के लिए किया, न दलित समाज के लिए किया, और बिना दलित समाज के ना मध्य की सीट आती ना पूर्व की सीट आती. आप देख लो, डॉक्टर ने 2 बार आमने सामने लड़ा, पूरे मुसलमान ने वन साइड वोटिंग किया, डॉक्टर चुन के आया क्या? नहीं आया, क्योंकि दलित समाज साथ में नहीं है. उसके बाद ना भूरे बंदर ने यहां से सीट लड़ा, दलित समाज साथ में नहीं था, आया क्या? गिर गया. जब तक कि दलित समाज साथ में नहीं आता, और ये खुद खासदार में बोल रहा 2024 में कि मैं 2019 में दलित समाज मेरे साथ था बोल के मैं चुनकर आया, और 24 में दलित समाज साथ में नहीं था, इसका सुपड़ा साफ हो गया. और अब आपको बता दूं, दलित समाज इनके साथ नहीं है, पूरा दलित समाज मेरे साथ है, बाबा साहब अम्बेडकर मेरे साथ है. आज अंजलि ताई की सभा आप लोगों ने देखा कितनी जबरदस्त हुई. उस दिन सुजात दादा की आपने
देखा कितनी जबरदस्त हुई। अभी बाड़ा साहब आ रहे हैं 16 तारीख को, वो भी जबरदस्त होगी। जब तक के दलित समाज और मुस्लिम समाज एकजुट एक जान नहीं होते, यहाँ कोई सीट आ नहीं सकती। मुस्लिम समाज के वोटों पर 2 बार आपके सामने रिजल्ट है, एक बार 4,500 वोटों से गिरा और एक बार 11,000 वोटों से गिरा। अब मेरे पास दलित समाज के 35 से 40,000 वोट है। अब ये कौम और मिल्लत को फैसला करना है कि मेरे साथ पूरी कौम और मिल्लत को आना पड़ेगा। अरे मैं भी तो कौम और मिल्लत का बेटा हूं ना, और मैं भी तो कौम और मिल्लत के काम कर रहा हूं ना, और उनसे बढ़ के काम करता हूं। वो तो सर्कस के शेर है, कागज के शेर है, और ये असद अवैसी, अकबर अवैसी 5 साल में 10 साल में एक बार आते हैं और लोगों को बहुत भड़काते हैं। लेकिन अब लोग बहुत होशियार हो गए, इनके झांसे में आने वाले नहीं। मेरी अदबन गुजारिश है, विनंती है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं मुस्लिम समाज से कि दलित समाज मेरे साथ है। 2 बार का आपने रिजल्ट देख लिया। मैं हाथ जोड़ के विनंती करता हूं, गुजारिश करता हूं मेरी कौम और मिल्लत के नौजवान साथियों को, बुजुर्गों को, दोस्तों को, और मेरी पर्दा नशीन माँ बहनें, अगर मेरे को कोई घर में सुन रही होगी तो उनसे भी अदबन गुजारिश करता हूं कि 2 बार आपने एमाइन को वोट दिया, एमाइन जीते नहीं, एक बार मेरे को देके देखो, एक बार मेरे को देके देखो ना। 2-2, 3-3 बार आपने उनको वोट दिया, एक बार मुझे देकर देखो। इंशाअल्लाह जीत 101% हमारी होगी। अल्लाह ताला हमको जिताएगा, कौम और मिल्लत जिताएंगी, दलित समाज और बौद्ध समाज हमको जिताएगा। ऐसा मैं आपके माध्यम से आखिरी सवाल ये है, जिस वक्त मंत्रिमंडल की बैठक आकाश मैदान में हो रही थी, उस दिन इम्तियाज जलील आदर्श घोटाले का आंदोलन कर रहे थे, औरंगाबाद नामांतरण करने कर रहे थे, और नोटिफिकेशन उस दिन निकलता है, फिर भी विरोध नहीं किया इम्तियाज जलील ने। क्या ये कौम को गुमराह कर रहे थे इम्तियाज जलील? कौम को पूरा गुमराह कर रहा था, नौटंकी कर रहा था। अब इतनी बड़ी बैग लेके आया उसने, तो मंत्रिमंडल का घेराव कैसे करेगा? पूरी बैग लेके आकर ना बेच दिया ना उसने, नाम को उसने बेच दिया, तो वो घेराव कैसा करेगा मंत्रिमंडल का? वो घेराव आदर्श घोटाले का इसलिए कर रहा था कि वहां से कुछ पैसा मिलेगा। उसने डिमांड भी किया, पहले 5 करोड़ की किया, फिर 3 करोड़ की किया, फिर 2 करोड़ की डिमांड किया, लेकिन उसको वहां से पैसा मिला नहीं, वो खुद अंदर था। तो उसने आंदोलन को फास्ट किया ताकि वो कहीं डरे दबे। उन्होंने आज तक जितने भी आंदोलन किया, आपने देखा होगा, देशी दारू का आंदोलन किया, 5 लाख रुपए महीना बंद लिया। वाइन शॉप में आंदोलन किया, 5 लाख रुपए महीना बंद लिया। गुटखा बंद करो बोला, वहां पे पार्टनर बन गया, मारवाड़ी के वहां रेट मारा, अनवर के साथ पार्टनर बन गया। अनाज के रैक जो गरीब लोगों को आता है 2 रुपए में अनाज किलो, उसमें रैगों में पार्टनर बन गया। बायोडीजल में 3-3 लोगों के साथ वो पार्टनर बना। तो इसने रेती का धंधा उसने खुद किया। तो ऐसे धंधे करके उन्होंने अलग धंधे करके 2000 करोड़ रुपए कमाया, गवर्नमेंट को लूटा, गवर्नमेंट की तिजोरी खाली किया। तो ऐसा तो उसका काम है, कौम को बेच देगा, मिल्लत को बेच देगा, औरंगाबाद शहर को बेच देगा, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं। खाली उसको पैसा कहां से आ रहा और मेरा घर कैसा बन रहा, शाम का माल हंडी में कैसा आ रहा, वो ये देखता है।